रोहतक में सांसद अरविंद शर्मा की अनदेखी हुई है। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर सांसद अरविंद शर्मा को जगह नहीं मिली। रोहतक में संत कबीरदास की जयंती समारोह था और सांसद को जब मंच पर जगह नहीं मिली तो वो मीडिया गैलरी में अपने समर्थकों के साथ बैठ गए। निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। खुद इस वक्त अरविंद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बहुत ही आदरणीय पूजनीय है संत कबीरदास जी की आज जयंती थी और मैं कहता हूँ संतों के ऐसे प्रोग्रामों में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा परिवार जो है, मेरा परिवार संत कबीर साहब के मतों का परिवार है। मेरे दादाजी बहुत बड़े संत थे, मेरे पिताजी, हम सारा परिवार कबीर पंथी है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए कोई नौते की इन्विटेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन बतौर सांसद के जब मैं आया हूँ, जब मैं वहां पर आ गया हूँ, तो पत्रकारों ने मुझे बताया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और भी चैनल के माध्यम से लोगों ने बताया कि आप लोगों की मेरी वहां पर स्टेज पर कोई कुर्सी नहीं थी, कोई चेयर नहीं थी, क्योंकि नाम लिखे हुए थे सबके। जो चेयर लगी हुई थी सबके नाम लिखे हुए थे। तो मेरी वहां नहीं थी, तो मैं लोगों से मिल करके क्योंकि और मैं अपने समर्थकों के बजाय मैं आप कहिएगा कि लोगों से मिलके मैं, जिन लोगों ने मुझे सांसद बनाया है, सतीश बरादरी ने, जिन लोगों ने सांसद होने के बीच में बैठ करके जो है मैंने प्रोग्राम को देखा, प्रोग्राम को सुना। अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, आपने अपना पक्ष रखा। ये एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। आप उस क्षेत्र के, आप अगर राज्य के क्षेत्र के सांसद हैं और आप वहां पर पहुंचे हैं, और अगर नहीं भी पहुंचे हैं तो जब राज्य स्तरीय कार्यक्रम है तो बाकायदा इनविटेशन दिया जाता है। क्या आपको इनविटेशन मिला था? तो मेरे को इनविटेशन कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं फिर कहता हूँ ऐसे प्रोग्रामों में इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है। इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं जब चला ही गया, मैं जब वहां चला गया हूँ, क्योंकि मैं कबीर साहब को मानता हूँ, मेरा परिवार कबीर साहब को मानता है, कबीरदास जी को मानता है, और जब मैं चला गया हूँ तो उन्होंने जब मेरी स्टेज पर चेयर नहीं लगा रखी थी तो मुझे बैठना पड़ा। मैं लोगों में बीच में बैठ गया, उस वक्त बात नहीं। वहां पर बहुत, इस वक्त हमारे साथ हमारे जो हरियाणा के ब्यूरो चीफ हैं विनोद लांबा, अरविंद जी वो भी जुड़े हुए हैं। उनका एक सवाल है आपके लिए। विनोद जी प्लीज पूछिए। एमपी साहब नमस्कार। नमस्कार। सर, एक सीधी सी बात है, आपने ठीक कहा कि संत समाज का प्रोग्राम था और संत समाज के प्रोग्राम में आपको जाने का हक है। मेरे सिर्फ आपसे सिंपल सा पहला सवाल ये है कि क्या लोगों की जानकारी पे आपने जाके चेक नहीं किया? आपने कहा न्योता नहीं है, एक चीज साफ हो गई, लेकिन आप मंच तक गए थे या नहीं गए थे, या आपको पहले ही जानकारी मिल गई तो आप लोगों के बीच में या मीडिया गैलरी जो भी है वहां बैठ गए? नहीं, मैं मंच पे गया था, मंच पर मैं गया था और मैंने कबीर साहब को जो है नमन किया। हेलो, उन्होंने कहा प्रोग्राम शुरू होने के बाद आप फूल माला चढ़ा सकते हो, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आने के बाद। और उसके बाद जो है मुझे पता लगा कि भाई मेरी चेयर नहीं है, मेरे नाम से चेयर नहीं है, तो मैं फिर लोगों के बीच में चला गया। लोगों से मिल करके मैं आकर के लोगों के बीच में बैठ करके मैंने प्रोग्राम का जो आनंद लिया। देखिए सर, एक प्रोटोकॉल आप भी हमें समझा दीजिए। ठीक है, संत समाज का प्रोग्राम है, इसमें प्रोटोकॉल नहीं बनता है, हम पत्रकारिता करते हैं, आप हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए। क्योंकि जिस राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद हो, जिस जिले में जहाँ प्रोग्राम हो रहा हो, वहाँ जो नॉर्मल प्रोटोकॉल जो होता है, वहां से माननीय सांसद हो। ये तो आप तो पार्टी के हैं, बीजेपी के, जो मेरी जानकारी है। दूसरी अगर पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई सांसद हो तो उनको भी बुलाया जाता है। ये प्रोटोकॉल के नाते भी आपको बुलाया जाना चाहिए था, न्योता देना चाहिए था। प्रोग्राम जो है लामा साहब, ये प्रोग्राम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के था। इसमें और पार्टियों के लोग भी इसमें शामिल थे। इसमें शकुंतला खट्टक हमारी जो एमएलए, क्यों नहीं आपको न्योता क्यों नहीं? आप सीधे तौर पे बताइए ना सर। नहीं, मतलब सभी पार्टियों के लोग इसमें शामिल थे। स्टेट लेवल का प्रोग्राम था और जो जिस चीज को बुलाया गया था उन सबकी चेयर मेंशन थी, यानी कि
नामांकित थी, जो सबकी चेयर आपको न्योता क्यों नहीं दिया गया? माननीय सांसद हैं, आपको न्योता क्यों नहीं दिया गया? ये बात लामा साहब, बच्चा अच्छा होगा कि आप सरकार से पूछें, अच्छा होगा आप मुख्यमंत्री जी से पूछें कि भी ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए सर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, कहीं ना कहीं ये पाऊंगा तो सरकार से पूछे, मुख्यमंत्री बताएंगे कि भाई इसमें क्या हुआ। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गौड़ ब्राह्मण की जमीन का जो मामला था, उसमें जो आपके जो सुर हुए, उन सुरों को देखते हुए, उन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो खींचातान थी, क्या वो मामला अभी शांत नहीं हुआ? इसी वजह से इस तरह के कार्यक्रम से आपको दूर रखा गया? देखिए ऐसा है लामा साहब, देखो मैंने पहले भी कहा है कि ब्राह्मण के अंदर, ब्राह्मण शब्द में, ब्राह्मण व्यक्ति में 36 बिरादरी का वास है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैंने अपने समाज की, अगर मैंने गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन की आवाज उठाई, जो कि जायज है, क्योंकि संस्था में तो हर एक बिरादरी के बच्चे पढ़ते, 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते, हर धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। संस्था के अंदर वो जमीन मिलेगी, उसमें स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, मंदिर बनेगा। उसमें आप ये देखें, अगर संस्था की जमीन के बारे में कोई आवाज उठाना कोई गुनाह है, तो मैं समझता हूँ ये गुनाह बार बार करूंगा जब तक उसका काम नहीं हो जाए। सर, तो वो मामला अभी सुलझा नहीं है क्या? वो जो तनखी है, जो पार्टी स्तर पर भी बात रखी गई, वो सब चीजें सामान्य हो चुकी हैं, वो जमीन मिलेगी, और जो तनखी या फिर कहें जो छोटा मोटा था उस मामले को लेकर आपका स्टैंड था, वो सब अभी समाप्त हुआ है या अभी चल रहा है? सर देखिए, जमीन की बात सरकार जो करती है, जो नुमाइंदे बात करते हैं, और भी इधर उधर के जो लोग बात करते हैं, भी जमीन संस्था की है, संस्था की रहेगी, संस्था की है, संस्था की थी, संस्था की रहेगी, लेकिन उसकी जो चिट्ठी जो है वो अभी तक नहीं मिली। उसमें कोई राजनीति नहीं है। सुनो, उसमें कोई राजनीति नहीं। संस्था के लिए कौन राजनीति करेगा? अरे संस्था में 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ने, उसमें कोई काम ही नहीं, उसमें कोई देरी वाली बात ही नहीं। उसमें अननेसेसरी बात को खींच करके आगे बढ़ाना, वो बात बिल्कुल जो है समझ से बाहर है। और मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, देखो सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कई बातें की घोषणा की। हम सभी, मैं कहता हूं, मैं तो 36 बिरादरी के आशीर्वाद से और उनके साथ से मैं सांसद हूं, चौथी बार सांसद अगर मैं हूं, तो सभी बिरादरियों ने साथ दिया। मैं कहता हूं सभी बिरादरियों के महापुरुषों की जयंतियां सरकार मनाए, मनानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार नमन करता हूं, लेकिन भगवान परशुराम जयंती जो है, सरकार ने उसका भी राज्य स्तरीय प्रोग्राम करना चाहिए। सरकार ने, उनकी भी मांग है। हरियाणा में ब्राह्मणों की भी संख्या भी बहुत ज्यादा संख्या है, वो भी एक विश्वास रखते हैं, एक उनको भी उम्मीद है कि सरकार उनकी तरफ भी देखे, सरकार उनकी तरफ भी देखे। ठीक है। और आप याद होगा उस दिन मैंने प्रोग्राम में हाथ उठवाए थे, आपने ये भी देखा होगा कि सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। कोई सरकार से, पार्टी से कोई दूर नहीं था, लेकिन सरकार को देखना चाहिए, पार्टी की सरकार उनको देखना चाहिए कि भी उनके भी उसमें महापुरुष हुए भगवान परशुराम जी। क्या सरकार से पूछो, क्या सरकार ने भगवान परशुराम की जयंती मनाई अब की बार को राज्य स्तरीय? पिछली बार मनाई हो, उससे पिछली बार मनाई हो, ये 2019 के बाद कोई ऐसा है कोई प्रोग्राम या पहले कभी किया हो? बताइए, ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, बनाना चाहिए। आखिरी, ठीक है, आखिरी सवाल एक मेरा आपसे है अरविंद जी। ठीक है सर, आपने सवाल रेज कर दिया, आखिरी सवाल, कोई गिला शिकवा आपको नहीं है? मंच पर आपको जगह नहीं मिली? नहीं, देखिए सुनो, मैंने फर्क कहा है, मैं संतों के परिवार से हूँ, सेवा ही मेरा धर्म है, और मेरा बड़ा दिल, मैं इन चीजों में नहीं पड़ता हूँ। सुन लो, मैं तो नीचे धरती में बैठ करके, जमीन पे बैठ करके, अगर कुर्सी मुझे ना मिलती तो मैं तो जमीन पे बैठ करके, कबीरदास जी के प्रोग्राम में मैं जमीन पे बैठ करके उसका आनंद लेता। मुझे कोई इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है। चलिए, अरविंद शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। में किसी को कोई निमंत्रण
निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। संतों का प्रोग्राम है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए संतों का निमंत्रण कोई दिया नहीं गया कि जिस तरह देखा गया मंच पे भी कोई जगह ना, ऐसा नहीं। क्या नाराजगी कोई जानी मंच पर जगह कोई, मंच पे फौरन जगह। संतों के प्रोग्राम में तो मेरे जैसे साथी, मैं तो नीचे बैठ करके एक तारे का शब्द सत्संग सुनने वाले लोगों में हूँ। मैं इस रोड में नहीं हूँ कि मुझे कहाँ बैठना है, क्या कुर्सी में, तो नीचे बैठ करके। मुख्यमंत्री से आप कोई नाराज? सांसद है रोहतक से, आपका नाम भी नहीं, स्टेट लेवल का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन किसी कुर्सी पर आपके नाम की पर्ची नहीं लगाई। वो मेरा ख्याल में किसी पर भी नहीं लगी होगी। नहीं लगी। कोई बात नहीं।